अभी तो यूनिवर्स माना जाता है कि लगभग 5000 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का निर्माण हुआ। हाँ रोए मत, देख 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 वो देख टीवी देख। तब से पृथ्वी अनेक भौगोलिक गतिविधियों से गुजरी। बाद के चरणों में पृथ्वी पर प्रचुरता से जंगलों की भी उत्पत्ति हुई, जिसने कोयले के निर्माण के लिए जरूरी कार्बन पदार्थ प्रदान किए। ये पकड़ो। आधुनिक युग में औद्योगिक विकास के लिए जरूरी ऊर्जा स्रोतों जैसे पेट्रोलियम, लिग्नाइट और जैविक ईंधन के साथ कोयला भी महत्वपूर्ण है। ये ओपन इसे काला हीरा भी कहते हैं। अकेले कोयले से वैश्विक विद्युत का 1/3 निर्माण होता है, जबकि भारत में लगभग 2/3 ऊर्जा का निर्माण होता है। बंद कर दो। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में कोयले के निर्माण में 2 महान युगों को जाना जाता है। पुराना युग 225 से 345 मिलियन वर्ष पूर्व के कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन काल तक फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिकी यूरोप के कोयला संसाधन कार्बोनिफेरस अवधि के हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों के कोयला संसाधन पर्मियन युग के हैं, जो 190 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व का है। कोयला निर्माण का दूसरा युग, जो गुणात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है, लगभग 135 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभिक क्रेटेशियस में शुरू हुआ और 2.5 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व तृतीयक अवधि के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। लगभग सभी लिग्नाइट्स और पीट का निर्माण इसी युग में हुआ है। पत्तियों के टुकड़ों या पौधों में कोयले का बहुत पतला टुकड़ा होता है। रासायनिक विश्लेषण पर कोयले का एक टुकड़ा लकड़ी की तरह हो जाता है। यह साबित करता है कि कोयला पौधीय सामग्री से बना है। लेकिन लाखों साल पहले कोयले का निर्माण कैसे हुआ? यह एक दिलचस्प कहानी है। ऊपर करो ना आप। एक सिद्धांत के अनुसार कोयला बनाने के लिए वनस्पति जमा होकर C2 में बदल जाते हैं, जिसे आमतौर पर इन C2 सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। एक अन्य सिद्धांत यह बताता है कि कोयला बनाने वाले वनस्पति पदार्थों को दूर स्थान पर ले जाकर पानी के नीचे संचित किया जाता था। इसे बहाव या ड्रिफ्ट सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। संचय प्रक्रिया के दौरान रेत और मिट्टी के न्यूनतम मिश्रण के कारण इन C2 मूल का कोयला बेहतर गुणवत्ता वाला होता है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के दौरान रेत और मिट्टी के मिश्रण के कारण बहाव मूल के कोयले में उच्च खनिज पदार्थ होते हैं। यूरोपीय और अमेरिकी कोयला खदानें मुख्य रूप से इन C2 मूल की हैं, जबकि भारतीय प्रायद्वीप कोयला खदानें ड्रिफ्ट मूल की हैं। यदि कोयला सतह के काफी करीब है, यानी 150 मीटर या इससे कम गहराई है, तो खनन के लिए खुली खदान की पद्धति का उपयोग किया जाता है। खुली खदानों के लिए कोयला मोटा और क्षैतिज रूप से फैला हुआ होना चाहिए। इस पद्धति में चट्टान और मिट्टी की भारी सतह, जिसे आमतौर पर ओवरबर्डन के रूप में जाना जाता है, उसे पहले मशीनरी द्वारा हटा दिया जाता है। कोयला सीम के सामने आने के बाद मशीन द्वारा सतह को साफ किया जाता है। ओवरबर्डन और कोयले की सीम को विस्फोटकों के माध्यम से तोड़ा जाता है। अंत में टूटे कोयले को परिवहन के डंपरों में लोड किया जाता है। जब कोयले की सीम की गहराई और मोटाई ओपन कास्ट खनन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, तब भूमिगत खनन से कोयला निकाला जाता है। भूमिगत खदानों में आमतौर पर विस्तृत परिवहन प्रणाली होती है। भूमिगत कोयला खनन के 2 प्रकार हैं,
बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल। अब तक भारत का लगभग 96% भूमिगत उत्पादन खनन की बोर्ड एंड पिलर प्रणाली से होता है। इस प्रणाली में कई समांतर एवं क्रॉस गैलरी का निर्माण किया जाता है, जिससे चौरस आकार नुमा कोयले के पिलर्स भूमि के अंदर बन जाते हैं। इस प्रणाली को डेवलपमेंट कहा जाता है। डीप पिलरिंग दो प्रकार से की जाती है, एक केविंग और दूसरा स्टोविंग है। केविंग प्रक्रिया में छत को गिराया जाता है और स्टोविंग प्रक्रिया में कोयला निकलने के बाद में खाली जगह को रेत से भरा जाता है। प्राचीन समय से ही इंसान ने कोयले की उत्पत्ति को खोजने और समझने की कोशिश की है। ये एक ऐसा खनिज है जिसने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन बहुआयामों पहलुओं के माध्यम से देश के विकास में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी हमेशा प्रयत्नशील है।